नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आप लोग रिवीजन कर लीजिए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। देखिए, गुणसूत्र के 4 कार्य बताइए। ठीक है, वैसे गुणसूत्र के कार्य तो बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 या 2 इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 4 कार्य देखिए। गुणसूत्र के कार्य देखो क्या है। पहला कार्य है गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, गुणसूत्र जो होते हैं आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, पहला कार्य तो ये हो गया। गुणसूत्र क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों को, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी माता पिता हैं, कोई भी जनक हैं किसी भी जीव में, तो उनके आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। एक तो ये कार्य हो गया। दूसरा है गुणसूत्र का डीएनए आरएनए का संश्लेषण करके प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण एवं नियमन करता है। दूसरा क्या है? गुणसूत्र का जो डीएनए होता है वो आरएनए का संश्लेषण करके, डीएनए क्या करेगा? आरएनए का संश्लेषण करेगा और फिर प्रोटीन संश्लेषण। अब आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, उसका नियंत्रण एवं नियमन करता है। ठीक है, यानी डीएनए आरएनए का संश्लेषण करेगा और आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और उस पर नियंत्रण एवं नियमन करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा कार्य इसका क्या है? प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह कार्य करके कोशिका की उपाचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। जो प्रोटीन्स एंजाइम की तरह गुणसूत्र क्या करते हैं? प्रोटीन एंजाइम की तरह कोशिका की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। जो कोशिकाओं में उपापचय क्रिया होती है तो उस पर नियंत्रण और नियमन करते हैं। ठीक है, और अगला कार्य इसका क्या है? लिंग गुणसूत्र प्राणियों में लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे यक्स वाई अगर है तो किसका होगा? लड़के का होगा। और अगर यक्स यक्स है तो वो किसका होगा? वो मादा का होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से गुणसूत्रों के जो कार्य संबंधी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसे अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड्स पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्लाज्मिड्स, जो प्लाज्मिड्स होता है उस पर टिप्पणी लिखने को आती है। तो देखिए प्लाज्मिड्स क्या है, ध्यान दीजिए। बात करें प्लाज्मिड्स की, तो प्लाज्मिड देखो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका में वृत्ताकार गुणसूत्र कोशिका के मध्य में स्थित होता है। ये प्रारंभिक केंद्रक का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त कोशिका में छोटे छोटे डीएनए अणु होते हैं। ठीक है बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका है उसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं? वृत्ताकार गुणसूत्र। मतलब जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका में वृत्ताकार गुणसूत्र कोशिका के मध्य में स्थित होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु की कोशिका है उसमें वृत्ताकार गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका के मध्य। ठीक है, और ये प्रारंभिक केंद्रक का निर्माण करता है। ये करता क्या है? प्रारंभिक केंद्रक का निर्माण करता है। प्रारंभिक केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, और कोशिका में जो छोटे छोटे डीएनए के अणु होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये स्वतः द्विगुणन करने में समर्थ होते हैं। ये स्वतंत्र रूप में वंशागत होते रहते हैं। इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स स्थित होते हैं। प्लाज्मिड्स का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, जैसे मानव इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आदि के निर्माण में। ठीक है बच्चों, यानी प्लाज्मिड्स का कार्य किसमें होता है? मानव इंसुलिन है, हेपेटाइटिस वैक्सीन आदि के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैंप-बुश गुणसूत्र क्या होते हैं? ये कई बार आ चुका है बच्चों, यूपी बोर्ड में जो है ये कई बार पूछा गया है। तो लैंप-बुश गुणसूत्र, अभी हमने गुणसूत्रों के कार्य भी देख लिए, प्लाज्मिड्स भी देख लिए। अब हम लैंप-बुश गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडक में अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रावस्था की डिप्लोटीन अवस्था में बड़े आकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कशेरुकी प्राणियों के जो अंडक होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रावस्था
ये जो यहाँ पर जो विराम है ये गलत लग गया है बच्चों। प्रोफेज प्रवस्था की डिप्लोटिन अवस्था में बड़े आकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कैसे आकार के? बड़े आकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन गुणसूत्रों की खोज रुकर्ट ने की थी। किसने की खोज इसकी? रुकर्ट ने। तो गुणसूत्र के मुख्य अक्ष से अनेकों पार्श्व लूप निकलते हैं, जिस कारण गुणसूत्र लैंपपोस्ट के सदृश दिखाई पड़ता है और गुणसूत्रों की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है। सबसे लंबे गुणसूत्र यूरोडेला उभयचरों के प्राथमिक अंडक में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 1 मिमी तक होती है। एक क्रोमोमियर में 1 से 9 तक लूप निकले रहते हैं। लूप का अक्ष डीएनए का बना होता है। यह अक्ष आरएनए तथा प्रोटीन के बने मैट्रिक्स से ढका रहता है। यह माना जाता है कि लूप सक्रिय जीनों के विस्तलों पर ही बनते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लैंपपोस्ट गुणसूत्र समझ में आ गए होंगे। लैंपपोस्ट गुणसूत्र की सबसे पहले परिभाषा और बात करें कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, लैंपपोस्ट गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उभय यूरोडेला उभयचर, यहाँ पर क्या है, यूरोडेला उभयचरों के प्राथमिक अंडक में पाए जाते हैं। जो यूरोडेला उभयचर हैं उनके प्राथमिक अंडक में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई भी दी गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। पहली बार अगर समझ में नहीं आया है तो दूसरी बार आप प्ले करके देख लीजिए बच्चों। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।